हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोड फ्लो एनालिसिस करने के लिए जो हमने मेथड यूज की थी। तो उन मेथड्स का आपस में कंपैरिजन देखेंगे। उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जिनके बेसिस पे हम उनको कंपेयर करते हैं। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन सबको कंपेयर करते हुए सारे पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में। पहला देखेंगे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की। यदि हम बात करते हैं तो गॉस सेटल कौन से कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है? वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ज्यादा अच्छे से काम किया जाता है गॉस सेडल मेथड। ठीक है। न्यूटन रैप्सन की यदि हम बात करते हैं तो न्यूटन रैप्सन पोलर कोऑर्डिनेट प्रेफर किया जाता है। न्यूटन रैप्सन को सॉल्व करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट में आप ज्यादा करके उसे सॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा लगती है। तो इसलिए हम ज्यादा करके न्यूटन रैप्सन यूज करते हैं, तब उसको पोलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो की यदि बात करते हैं तो उसके लिए भी हम पोलर कोऑर्डिनेट ही यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करते हैं तो गॉस सेडल में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि पोलर में भी कर सकते हैं। तो आपको अगर बुक्स देखेंगे तो दोनों में ही आपको दिखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन हम कौन सा प्रेफरेबल होता है की बात करें यदि, तो ये हम बोल रहे हैं कि न्यूटन रैप्सन में पोलर करेगा और पोलर ज्यादा प्रेफरेबल है, और फास्ट डिकपल में भी पोलर कोऑर्डिनेट में ही करते हैं फास्ट डिकपल को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो रहते हैं वो वो पर इटरेशन जो है वो कम होते हैं। मतलब जितने अरिथमेटिक ऑपरेशन जीएस में यदि हम बात करते हैं तो कम नंबर ऑफ इटरेशन की जरूरत होती है, कम नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन की जरूरत होती है किसी एक इटरेशन में। नेक्स्ट हम न्यूटन रैप्सन की बात करते हैं तो न्यूटन रैप्सन उसमें जो जैकोबियन कैलकुलेट करना होता है वो हमें ईच इटरेशन में कैलकुलेट करना। हर इटरेशन में आपको जैकोबियन के एलिमेंट सारे इवेल्युएट करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपको लग रहा है कि हर इटरेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, वो हम देखते हैं टाइम का जब पढ़ेंगे तब। पहले देख रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो लगते हैं यहाँ पर वो ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जैकोबियंस के जो एलिमेंट्स है उनको इवेल्युएट करना पड़ता है हर इटरेशन। फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो की यदि बात करते हैं तो न्यूटन रैप्सन से कम होते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हम लिए हुए होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस वहां जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी कम होती है। टाइम के मान से बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो गॉस सेडल को कम टाइम लगता है पर इटरेशन। लेकिन ये नंबर ऑफ बसेस यदि बढ़ जाती है तो वो उनके मान से उनके रिस्पेक्ट में वो टाइम भी आपका जो है वो पर इटरेशन का बढ़ता चला जाता है। क्या हुआ? रिक्वायरमेंट वैसे तो टाइम की कम रहती है पर इटरेशन में, लेकिन यदि सिस्टम का साइज यदि बढ़ गया, नंबर ऑफ बसेस बढ़ गई, तो आपका टाइम भी उसके प्रोपोर्शनली ही बढ़ता जाता है। न्यूटन रैप्सन की यदि बात करते हैं तो टाइम पर इटरेशन इज 7 टाइम्स एज कंपेयर टू गॉस सेडल मेथड। ठीक है, मतलब गॉस सेडल जितना में एक इटरेशन पूरा चला देता है और न्यूटन रैप्सन को 7 गुना टाइम उससे ज्यादा लगता है एक इटरेशन की यदि हम बात करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होता है, बस का नंबर ऑफ बसेस बढ़ने के साथ साथ वैसे तो ये बढ़ता है, लेकिन गॉस सेडल के कंपैरिजन में थोड़ा कम उसका टाइम बढ़ता है। फास्ट डिकपल की यदि बात करते हैं तो लेस टाइम लगता है एज कंपेयर टू न्यूटन रैप्सन एंड गॉस सेडल। दोनों के कंपैरिजन में ये फास्ट होता है। कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो कन्वर्जेंस के मान से गॉस सेडल जो है वो लीनियर कन्वर्जेंस देता है, न्यूटन रैप्सन जो कन्वर्जेंस देता है वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देता है, और फास्ट डिकपल जो कन्वर्जेंस देता है वो ज्योमेट्रिक कन्वर्जेंस देता है। नंबर ऑफ इटरेशन की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इटरेशंस किस में ज्यादा होते हैं? गॉस सेडल में नंबर ऑफ इटरेशंस ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ इटरेशंस और बढ़ते चले जाते हैं यदि हमारे पास में नंबर ऑफ बसेस सिस्टम की बढ़ती गई। तो यदि हमने नंबर ऑफ बसेस सिस्टम की बढ़ा दी है तो हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ते जाते हैं। ठीक है। न्यूटन रैप्सन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इटरेशंस यहाँ काफी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर बड़े सिस्टम की भी बात करते हैं ना तो भी नंबर ऑफ इटरेशन 3 to 5 ही होते हैं, लेकिन उसका पर इटरेशन टाइम ज्यादा है। अगर हम पीछे जाके बात करें तो पर इटरेशन जो है टाइम इसका ज्यादा लगता है, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ कम होती है। प्रैक्टिकली जो है ये कांस्टेंट होती है। मतलब अगर नंबर ऑफ इटरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ इटरेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट होते हैं। एक नंबर ऑफ बसेस के आधार पे वो बढ़ नहीं जाते हैं। ठीक। तो फास्ट डिकपल की यदि बात करते हैं तो सिर्फ 2 से 5 इटरेशन में ये प्रैक्टिकल एक्यूरेसीज के साथ में कन्वर्ज हो जाता है। मतलब 2 से 5 इटरेशन इसमें लगते हैं। स्लैक बस सिलेक्शन की यदि बात करते हैं तो स्लैक बस सिलेक्शन के कारण से कुछ कन्वर्जेंस पे इफेक्ट पड़ता है क्या? तो यस, गॉस सेडल में चॉइस ऑफ स्लैक बस अफेक्ट्स द कन्वर्जेंस एडवर्सली। अगर स्लैक बस किस तरह से सिलेक्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्राइटेरिया रहता है, आपका जो कन्वर्जेंस रहता है, इसमें अफेक्ट होता है, इसमें गॉस सेडल।
और यहाँ पर यदि न्यूटन रैप्सन की बात करें तो वो उससे उतने बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है सिलेबस सिलेक्शन से, तो इतना ज्यादा नहीं, मिनिमम है। और फास्ट डिकपल्ड में मॉडरेट है ये। एक्यूरेसी की बात करें तो हमारा गॉस सेडल जो है वो लेस एक्यूरेट होता है, न्यूटन रैप्सन मोर एक्यूरेट होता है, और इन दोनों के बीच में कुछ आपका फास्ट डिकपल एक्यूरेट मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ अजम्पशंस ले लिए होते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशंस कर लिए होते हैं फास्ट डिकपल्ड मेथड में, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे मॉडरेट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा एक्यूरेट जो रहता है आपका न्यूटन रैप्सन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी, अगर आप साइज लार्ज सिस्टम्स की बात करें साइज के मान से, और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्ट डिकपल्ड ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाइज होता है, क्योंकि स्पीड की बात करें और थोड़ा सा एक्यूरेसी का अगर हम देखें तो ओवरऑल मॉडरेट इसका जो रहता है परफॉर्मेंस थोड़ा न्यूटन रैप्सन से बेटर दिखेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी की यदि बात करते हैं तो मेमोरी किसमें कम लगने वाली है, गॉस सेडल में मेमोरी कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स होते हैं कैलकुलेशन के लिए वो कैसे होते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स होता है। न्यूटन रैप्सन की यदि हम बात करते हैं तो लार्ज मेमोरी लगती है, लार्ज मेमोरी इवन विद कॉम्पैक्ट स्टोरेज स्कीम, मतलब स्टोरेज साइज उसका भले ही कॉम्पैक्ट हो, लार्ज मेमोरी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो की यदि बात करते हैं तो 60% ऑफ एज कम्पेयर टू एनआर एंड गॉस सेडल की यदि बात करें या सिंपल एनआर की यदि हम बात करें तो एनआर के कंपैरिजन में 60% मेमोरी ही इसको लगती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन किए होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें हम, यूसेज की बात करें हम, तो गॉस सेडल जो है वो स्मॉल साइज के सिस्टम पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। न्यूटन रैप्सन की बात करें तो वो लार्ज सिस्टम में या इल कंडीशन प्रॉब्लम्स हैं वहां पर हम इसको जहां, या ऑप्टिमल लोड फ्लो स्टडीज जहां करनी है वहां पर हम इनको अप्लाई करते हैं, किसको, न्यूटन रैप्सन मेथड। और फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो जो है वो हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन स्टडीज कुछ करनी है, मल्टीपल लोड फ्लो स्टडीज करनी है, कंटिजेंसी इवेल्युएशन करना है फॉर सीवियरिटी असेसमेंट एंड सिक्योरिटी लेवल्स का जहां असेसमेंट करना है और उसे एनहेंसमेंट की जरूरत है, वहां हम फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो को यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग की यदि बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक किसका इजी होता है, तो सबसे मतलब इजी रहता है आपका गॉस सेडल का, और सबसे इजी आपका होता है न्यूटन रैप्सन का। इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है आपका फास्ट डिकपल, थोड़ा मॉडरेट होता है उसमें, ठीक। और पैरामीटर्स इसके लिए देखते हैं, रिलायबिलिटी की यदि हम बात करें तो रिलायबिलिटी किसकी अच्छी होती है, रिलायबल गॉस सेडल जो रहता है रिलायबल तो होता है, लेकिन स्मॉल सिस्टम्स के लिए रिलायबल होता है। अगर उसको बड़े सिस्टम पे लगाए तो वो रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और न्यूटन रैप्सन की यदि हम बात करते हैं तो बड़े सिस्टम्स के लिए भी ये रिलायबल होता है, स्मॉल सिस्टम्स के लिए तो होता ही है, बड़े सिस्टम्स के लिए भी ये रिलायबल होता है। और इसको फास्ट डिकपल से यदि हम कंपेयर करें तो फास्ट डिकपल की जो रिलायबिलिटी रहती है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एनआर, एनआर के कंपेरिजन में फास्ट डिकपल जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब नंबर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए हम अलग अलग मेथड्स को कंपेयर करते हैं तो कौन सी मेथड अच्छी है, कौन सी थोड़ी सी मॉडरेट है, कौन सी थोड़ी खराब में जा रही है, वो हमें समझ में आता है। अब हमें किस कहाँ यूज करना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, स्मॉल सिस्टम में यूज करना है तो हम गॉस सेडल यूज करेंगे, जहां हमको फॉल्ट कंटिजेंसी एनालिसिस करना है, कोई फेलियर एनालिसिस करना है, वहां हम फास्ट डिकपल यूज करेंगे। लार्ज सिस्टम्स है और नॉर्मल एनालिसिस आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एक्सेट्रा एनालाइज करना है, जिसमें कि आपको फास्ट रिस्पॉन्स देखना है, तो उसके लिए आप न्यूटन रैप्सन यूज करेंगे क्योंकि उसका इजी प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे प्रोग्रामिंग में तो ऐसे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मेथड को चूज करते हैं कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। हमने एनालिसिस कर लिया कि डिफरेंट एस्पेक्ट यदि हम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेथड कैसा